साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लाश तैरती हुई पाई गई थी और उस दिन तारीख थी 17 जुलाई। यूपी पुलिस वालों ने इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग समझा, लेकिन जब इस केस की खोजबीन आगे बढ़ी तब 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप सभी का भी रोंगटे खड़े हो जाएगा। यूपी पुलिस ने जिन आदमी को कातिल ठहराया था उनकी भी हत्या उसी दिन कर दी गई थी। इस वेद प्रकाश फैमिली मर्डर केस में कुछ ऐसे खुलासे हुई जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस केस के सबसे अहम किरदार में 6 लोग शामिल हैं। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल और उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना और उनका बेटा शुभम, रितेश कटियाल और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ के नहर में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई नजर आती है। उस लाश को देखकर लोगों को कुछ अनहोनी की शंका हुई और देखते ही देखते काफी लोग जमा हो गए, क्योंकि सभी लोग हैरान थे कि आखिर इस नहर में इस लड़की की लाश कहां से आ गई। इसलिए उन इलाकों में रहने वाले लोगों ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। खबर मिलते ही पुलिस वहां तुरंत ही पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उस लाश को नहर से निकलवाया और पास में ही एक सेंट्रो गाड़ी रखी हुई थी। तो पुलिस देखती है, तब अंदाजा लगाती है कि हो ना हो यह लाश इसी गाड़ी में आई है। इसलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन करनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को उस कार से कोई भी सुराग नहीं मिल पाई। कार के ऊपर जो नंबर था उससे यूपी पुलिस वालों ने पता लगाया कि ये गाड़ी दिल्ली के वजीराबाद में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की है। लेकिन जब यूपी पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में पहुंची तो उस महिला के माता पिता और भाई कोई नहीं था और घर पर ताला लगी हुई थी। जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पता की तब कोई भी आदमी ये नहीं बता पाया कि आखिर पूरा परिवार कहां गया है। लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के तौर पर हुई, जो कि 21 साल की थी और वह दिल्ली में पढ़ती थी। यूपी पुलिस ने इस नजरिए से देखा कि जरूर लड़की को किसी लड़के का साथ अफेयर होगा और घर वाले खिलाफ होंगे, इसलिए समाज में अपनी इज्जत बताने के लिए लड़की के माता पिता और भाई ने उसकी हत्या कर डाली। यूपी पुलिस ने इस मामले में जो भी खोजबीन की उसमें पुलिस के हाथों ज्यादा कुछ लगा नहीं, पूरा परिवार ही गायब था। तब यूपी पुलिस ने इस केस की चार्जशीट फाइल करके जब कोर्ट में दायर की तब इसे ऑनर किलर का मामला बताया और कोर्ट ने कहा कि लड़की की परिवार वाले उसकी हत्या करके फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट की सारी बातें जानने के बाद कोर्ट ने नैना के पूरे परिवार को गवाह घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये केस पूरी तरह से ऑनर किलर का है और अब सब खत्म हो चुकी है और इस केस को भी बंद कर दिया गया था। जब पुलिस वाले ने इस केस को ऑनर किलर का मामला बताकर जब केस को बंद कर दिया, उस समय हथियारों की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह 4 खून करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जी रहे थे। लेकिन अपराधी कितना भी होशियार क्यों न हो, वो कभी न कभी पकड़ा ही जाता है और वैसा ही कुछ इस हत्याकांड में हुआ। फिर 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा दावा किया, उसने पूरे ही सिस्टम को हिला कर रख दिया। पुलिस के दावे में यह था कि नैना के परिवार वाले कहीं भागे नहीं है, बल्कि उन चारों को भी हत्या कर दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस वालों को इस मामले में एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरे इस केस को ही पलट दिया। पुलिस के बयान के दौरान पुलिस को जो बातें पता लगी तब ये बातें बहुत ही चौंकाने वाली थी। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने पूरी केस को ही पलट के रख दी और उस वजह से ही कातिलों का भंडा फूटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस को ऐसी कौन सी राज पता चली जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। तो हमने आपको बताया था कि इस कहानी में 6 किरदार थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और भी सामने आए इस केस में, मनोज और सोनू। मनोज ही वह कड़ी बनी जिससे इस केस को फिर से रीओपन की गई। हुआ ये था कि जब दिल्ली पुलिस वालों ने इस केस की जांच बंद कर दी थी तब मनोज बावले नाम के एक लड़के ने इस केस के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से कहा था। उसने कहा था कि 2 साल पहले उसने 4 आदमी का मर्डर किया और आज तक ही वह पकड़ा नहीं गया है। ये बात किसी तरह दिल्ली पुलिस वालों को पता चल गई और दिल्ली पुलिस वालों ने फिर से केस की जांच शुरू कर दी। अब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के क्राइम ब्रांच अब वेद प्रकाश के हथियारों को पकड़ लेगी, लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसी मोड़ आई जिसने पुलिस वालों को ही पलट के रख दी। हुआ ये था कि जब पुलिस वाले इस केस की तहकीकात करते हुए मनोज बावला तक पहुंचे तब मनोज बावला की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद पुलिस के हाथ फिर से एक बार खाली हो गए। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच शुरू रखी। फिर तहकीकात करते वक्त पुलिस वालों को पता चले कि मनोज बावला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ थी। पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ और पुलिस वालों ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये था कि आखिर किसी को इस परिवार से क्या दुश्मनी थी कि उसने पूरे परिवार को ही मार डाला। आखिर हत्यारे का मकसद क्या था। नैना की लाश जब हापुड़ नहर के पास मिली
मिली तो बाकी लोगों की लाशें कहाँ थी? ऐसे बहुत से सवाल अब आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो पुलिस ने इस सवाल के जवाब अभिषेक पाल से पूछनी शुरू की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई सख्त की तब अभिषेक ने अपने घुटने टेक दिए और कुछ ऐसा कहा कि पुलिस वाले का भी दिमाग चकरा गया। तो अभिषेक पाल ने आखिर दिल्ली पुलिस को क्या बताई कि दिल्ली पुलिस वालों की माथा ही घूम गई। तो इस घटना की जानकारी के लिए हमें घटना के समय से पहले में जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एक फाइनेंसियर थे। इसके अलावा उनकी एक कपड़ों की बिजनेस भी थी। वेद प्रकाश के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए उनकी यह जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। उनके परिवार में पत्नी साधना, बेटी नैना और उनका एक बेटा शुभम भी था। वेद प्रकाश की पूरी फैमिली अपनी जिंदगी काफी हंसी खुशी से जी रही थी, लेकिन तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे परिवार को ही मार दिया गया। वेद प्रकाश के दुकान पर एक रितेश नाम का लड़का काम करता था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह नौकरी करके अपने परिवार वालों की जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। इस बारे में उसने वेद प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास इस दुकान को ओपन करने के लिए पैसे नहीं है। इस पर वेद प्रकाश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश से 9 लाख रुपए की लोन ले ली। जब रितेश ने कर्ज लिया था तब उस समय अभिषेक पाल उसका गारंटर बना हुआ था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश की दुकान भी किराए पर ले ली थी। तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के सहयोग से रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था और रितेश कटियार हर महीने वेद प्रकाश को लोन की किस्त दे रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद दिन पर दिन रितेश का बिजनेस खराब होता गया और वह घाटे में जाने लगा। हर समय घाटे की वजह से अब रितेश के पास वेद प्रकाश के लोन के किस्त देने के लिए और दुकान का किराया देने के लिए भी पैसे जमा नहीं हो रहे थे। जब रितेश कटियार ने वेद प्रकाश के लोन वाले पैसे के किस्त और दुकान का रेंट देना बंद कर दिया, तब पहले तो वेद प्रकाश ने रितेश से प्यार से कहा कि उसकी किस्त आराम से दे दिया करे, लेकिन जब रितेश की दुकान बहुत ही घाटे में जाने लगी तब वेद प्रकाश ने अपना प्रेशर रितेश पर बढ़ाया और अपनी पैसों की जल्दी ही मांग की। इस बात को लेकर अब प्रतिदिन दोनों में बहस होने लगी और इस पैसे के मामलों को लेकर बात काफी बढ़ने लगी, लेकिन इस परेशानी का कोई भी हल नहीं था क्योंकि रितेश कटियार का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गई थी। तो वैसे में इसके पास वेद प्रकाश को देने के लिए पैसे नहीं थे। रोज रोज की बहस से रितेश कटियार काफी परेशान रहने लगा और रितेश कटियार अब इस सब से छुटकारा पाना चाहता था। वेद प्रकाश रितेश कटियार के गारंटर अभिषेक पाल से भी पैसे मांगने के लिए अभिषेक पाल पर भी अपना प्रेशर बनाने लगा। जब दोनों के पास इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई भी उपाय नहीं बन रही थी तब दोनों ने मीटिंग की और कहा कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वह एक बहुत ही शानदार रास्ता ढूंढेंगे और अब उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनकी मामला पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इन दोनों के माइंड में एक ऐसा घिनौनी बात जन्म ली जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। काफी सोचने के बाद उन दोनों ने एक फैसला किया कि वो दोनों वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को मौत की नींद सुला देंगे। हत्या की साजिश रचने में इन्होंने और 2 लड़कों को भी ले लिया था, मनोज बावला और सोनू। प्लान के मुताबिक अभिषेक ने अब नैना के छोटे भाई शुभम को ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मकसद था वह परिवार के काफी करीब आ जाए और उसका मकसद सफल भी हो गया। जब उनको ऐसा लगा कि सब कुछ इनके अनुसार हो रहा है तब उन्होंने 15 जुलाई को सेठ किरोड़ीवाल के मर्डर करने की योजना बनाई। हत्या वाले दिन यानी 15 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल सुबह के 11 बजे सेठ किरोड़ीवाल के घर पहुंच गया और उसने वेद प्रकाश से कहा कि शुभम की कार की टायर खराब हो रही है और उसे चेंज करवाना जरूरी है। उसने वेद प्रकाश से टायर बदलवाने के लिए अपने साथ टायर के शॉप पर जाने के लिए कहा। फिर वेद प्रकाश टायर बदलवाने के लिए अभिषेक के साथ टायर वाले की दुकान पर चलने के लिए घर से निकल जाते हैं और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब भले ही वेद प्रकाश की अभिषेक पाल से कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन वेद प्रकाश को अभिषेक पाल पर काफी भरोसा था क्योंकि कितने सालों से अभिषेक पाल वेद प्रकाश के दुकानों पर काम कर रहा था और वही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिनके कारण उनकी और उनके पूरे परिवार की जान गई। कई बार हम ऐसे लोग पर विश्वास कर लेते हैं कि जो आगे चलकर हमें ही डसने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें किसी पर भी हद से ज्यादा विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो अपने घर से निकलकर वेद प्रकाश गाड़ी के अगली सीट पर बैठ गए। वेद प्रकाश फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे कि तभी मौका देखकर हथियारों ने क्लच वायर से वेद प्रकाश की गला घोटना शुरू कर दी। वेद प्रकाश पूरी तरह से तड़प रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर हिला रहे थे। जब कातिलों को लगा कि उसका शरीर ठंडा हो गया है तब कातिलों ने उनके शरीर को गाड़ी के डिक्की में डाल दिया। दोनों बहुत ही खुश थे और वह सोच रहे थे कि कितने चालाकी से उन्होंने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को
मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अब उन लोगों को यह डर सताने लगता है कि जब वेद प्रकाश घर नहीं पहुंचेंगे तब वेद प्रकाश की पत्नी साधना और उनकी बेटी नैना पुलिस वालों को खबर कर देंगे कि वह अभिषेक पाल और रितेश कटियार के साथ घर से निकले थे। बस इसी बात की डर से उन्होंने फैसला किया कि वह पूरी फैमिली को ही मार देंगे। इन दोनों ने लगभग दोपहर के 2 बजे शुभम को कॉल किया और कहा कि तुम्हारी टायर ठीक हो गई है, आकर ले जाओ। शुभम को इस थोड़ी सी भी बात की भनक नहीं थी कि कोई उसे बुलाकर इतनी बेरहमी से मारेगा। वो उनके पास चला जाता है और शुभम की भी हत्या उसके पिताजी की तरह ही की जाती है। फिर उन लोगों ने शुभम को भी मारकर पीछे के डिक्की में रख दी। दोनों बाप बेटे को मारने के बाद अब इन्होंने अगला निशाना वेद प्रकाश की पत्नी साधना को बनाया। शाम हो चली थी और उन दोनों ने फिर से वेद प्रकाश के घर गया और उसकी पत्नी से झूठ बोला कि वेद प्रकाश की एक्सीडेंट हो गई है और वह हॉस्पिटल में है। अपनी पति की एक्सीडेंट की बात सुनकर साधना बड़ी हैरान हो गई और उन दोनों के साथ हॉस्पिटल में जाने लगी। लेकिन साधना को क्या पता था कि उसकी पति और बेटे की पहले ही हत्या कर दी गई है और अब की बारी इसकी है। साधना को भी मारने के लिए उन्होंने क्लच वायर का इस्तेमाल किया। अब केवल अकेली नैना बची हुई थी। रात के लगभग 9 बजे वो दोनों फिर से वेद प्रकाश के घर जाते हैं और नैना को भी उसके पिताजी का झूठी एक्सीडेंट की खबर बताते हैं और फिर नैना भी उन लोगों के साथ चल देती है और फिर नैना का भी क्लच वायर से हत्या कर दी जाती है। और कुछ ही पलों में इन हत्यारों ने एक हंसती खेलती परिवार को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन फिर भी इन लोगों की कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी कि वो क्या किए हैं। फिर वह चारों लोगों को बॉडी को लेकर एक सुनसान स्कूल पर के पास जाता है और उसके अंदर चारों के बॉडी को फेंक कर वापस चला आता है। 16 जुलाई की रात को वो सब फिर से उस स्कूल में गए और चारों की लाश को एक चटाई में लपेटकर कार की डिक्की में रख दिया। लेकिन इस बार कार वेद प्रकाश की थी। ये वही सेंट्रो कार थी जो नहर के पास मिली थी। वे सब बहुत ही चालाकी से इस काम को अंजाम दे रहे थे ताकि किसी को भी इस काम की भनक न लगे। इसलिए उन्होंने शव पर परफ्यूम से भरी हुई बोतल छिड़क दी ताकि किसी को बदबू न जा सके। सारा काम करने के बाद हत्यारे कार को चलाकर यूपी के हापुड़ नहर के पास पहुंच गए और फिर चारों की लाश को नहर में डाल दिया। अगली सुबह कुछ लोगों ने उस नहर में एक औरत की लाश को देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाकी 3 लोगों के शव के बारे में आज तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल सका है। इन लोगों को भी क्या किस्मत थी। ये 1 साल पहले ही 4 लोगों को मारे और फिर वो लोग भी इस दुनिया से चले गए। दिल्ली पुलिस ने इस हत्या के मास्टरमाइंड अभिषेक को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और उम्मीद है कि हत्यारों को बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वैसे आपको ये दर्दनाक भरी स्टोरी जानकर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इन अपराधियों को क्या दंड मिले ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।